है और एमयू कॉलेज की प्रिंसिपल है डॉक्टर आलिया रहमान, जिनका इक़दाम को काफ़ी दिनों से सराहा जा रहा है, जो कि अपने घर से कॉलेज तक का सफ़र साइकिल पर तय करती हैं। अरे वाह, उनसे हमने मुलाकात भी करनी है आज। एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। जब हौसले हो जवान तो फिर डरो खौफ कैसा। लाहौर की मेन सड़क और तंग गलियों में साइकिल चलाती ये है डॉक्टर आलिया रहमान खान। बढ़ती उम्र के बावजूद डॉक्टर आलिया रहमान रोजाना अपनी साइकिल पर ही दफ्तर जाती हैं, जिससे उन्हें पेट्रोल की बचत के अलावा वक्त की बचत भी होती है। आलिया के मुताबिक साइकिल चलाने का मकसद शहरियों में फिजाई आलूदगी के खिलाफ शऊर बेदार करना है। डॉक्टर आलिया रहमान खान वो पहली खातून है जिन्हें क़याम पाकिस्तान से कबल MOU कॉलेज की खातून प्रिंसिपल होने का एजाज भी हासिल है। जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर आलिया रहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिया फॉर योर टाइम। और माशाल्लाह क्या बात है आपकी, आप घर से कॉलेज तक का सफर साइकिल पे करती हैं। वैसे तो ये बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी है, हेल्थी एक्टिविटी है, और आपने इसको प्रमोट करने के लिए जो किया है वो काबिल सताइश है। कैसे ख्याल आया आपको? बस ऐसे इस तरह के जब मैं कॉलेज आती थी तो मॉर्निंग तो ठीक होती थी, आफ्टरनून में इतनी ट्रैफिक होती थी, बॉटल नेक्स होते थे, सिग्नल खुलते थे लेकिन बारी नहीं आती थी कि निकल सकें। और अगर गर्मियां हैं तो वो AC भी नहीं काम करता था उस वक्त में। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई एम आई वेस्टिंग माय ओन टाइम। मैं फिजिकल फिटनेस को भी छोड़ रही हूँ। दूसरा ये कि मैं इतने फ्यूम्स मेरी गाड़ी के हो रहे हैं, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, सिंगल पर्सन गाड़ी पे जा रहा है। आई फेल्ट वेरी गिल्टी कि व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू माय सोसाइटी। और देन आई जस्ट डिसाइडेड वन डे कि मैं सुबह हिम्मत करती हूँ, आज जाके देखती हूँ। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे उस दिन एक हैप्पी फीलिंग हुई। फिर मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया इंटरनेट पे तो देखा कि कार्डियो एक्सरसाइज से हमारी एक डोपामिन लेवल है वो हाई होता है, जो जिसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन। सो आई एक्चुअली फाउंड के आई फेल्ट हैप्पियर व्हेन आई एम साइक्लिंग। नो, इस वजह से नहीं कि डोपामिन, इस वजह से कि आई फील अकम्प्लिश्ड, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय सोसाइटी इन सम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उन्होंने बताया था कि बरतानिया का वज़ीर आज़म साइकिल पे अपने दफ्तर जाता है, लेकिन खैर वो कभी साइकिल पे अपने दफ्तर नहीं गए, अलबत्ता हेलीकॉप्टर पे तो गए थे। आपने अपने यूनिवर्सिटी यानी कि इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल की? और दूसरा ये भी बताइएगा कि घर से यूनिवर्सिटी का जो फासला है वो कितने किलोमीटर है? मेरे घर से कॉलेज 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर वन वे, 13 ही वापस, 26 किलोमीटर ओवरऑल वन वे जी, ओवरऑल 26 किलोमीटर। और मैं चूंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, वज़ीर आज़म या कोई भी अगर कोई बड़ा आदमी चाहता है कि वो इस तरह का एक्ट करे तो उसके लिए बड़ी चीजें होती हैं, सिक्योरिटी का इनहिबिशन, रिस्क होते हैं। तो आई थिंक कहने को तो लोग कह देते हैं लेकिन इट इज नॉट फिजिकली या पॉसिबल। तो मेरे लिए इसलिए पॉसिबल था कि मैं ऑर्डिनरी सिटीजन थी। अब लेकिन जब मैं साइकिलिंग शुरू कर दी तो आई फेल्ट वेरी गुड। और जब मैं प्रिंसिपल बनी इस कॉलेज की तो आई रियली वांटेड कि लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ये मोटिवेशन मिले कि ऑल्दो मेरे पास सरकारी गाड़ी है, सरकारी पेट्रोल है, ड्राइवर मिला हुआ है, इवन देन आई प्रेफर टू कम ऑन द साइकिल। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर आलिया एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, मैं चाहूँगी कि उस पर आप थोड़ा सा आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। बीइंग अ गर्ल, मैं ये देखती हूँ कि अगर हम बाइक चलाएं, साइकिल चलाएं, रोड पर निकलें तो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर फील करते हैं कि लोग हमें कुछ अलग सी नज़रों से देख रहे हैं कि यार ये लड़की साइकिल पे जा रही है। और ये मतलब वो ऐसे देखेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए खुद को अजीब महसूस करेंगे कि मैंने कुछ अलग सा कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता खैर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन लड़कियों के लिए इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं अब तक 5 साल से तो कंटिन्यूसली साइकिलिंग कर रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, अनलेस बारिश है या बहुत अजीब सा वेदर है। तो आप ठीक कह रही हैं कि लोग अजीब सी नजरों से देखते हैं, लेकिन मैं इसको उस सेंस में लेती हूँ, पॉजिटिव सेंस में, कि आई थिंक कि उनके लिए ये एक न्यू चीज है कि मोटरसाइकिल पे तो लड़की जा रही है, हो सकती है उनके लिए, अपने घर वालों के लिए। जी, मे बी दे आर अप्रिशिएटिंग इट। ऑफ कोर्स मैं भी अगर कोई डिफरेंट चीज देखूंगी तो 2 दफा उसको मुड़ के जरूर देखूंगी। अच्छा, वो अगर ये काम ज्यादा शुरू हो जाएगा ना, जिस तरह कि आपने इसको प्रमोट किया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो फिर ये लोगों के लिए आम सी बात हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि जरा तादाद कम है, लड़कियां कम निकलती हैं, तो लोग भी अजीब नजरों से देखते हैं। जी, दे आई थिंक दे फील कि ये कैसे हो गया।
ऑड, मैं आई वुड से कि दे फील ऑड, कि लड़की ऑड मतलब AWED वाला ऑड, कि ऑसम एक्शन है, किसी लड़की ने इतनी हिम्मत की है इस मुआशरे में, मोटरसाइकिल पे जा रही है, मेरे जैसे ओल्ड लोग, अगर इस बीबी ने भी एक हिम्मत की है साइकिल पे जा रही है, तो आई थिंक एप्रिशिएशन पहली दफा देखते होंगे तो ऑड लगता होगा, या कहते होंगे कि ये इस माइक को क्या जरूरत थी, लेकिन बाद में वो जज करना शुरू कर देते हैं। वो कहे, वो जहन में अगर कोई आम आदमी देख रहा है वो कहेगा जी देखें ये बड़ी मजबूर है, इनके पास पैसे नहीं है, ये देखें साइकिल पे अपने घर वालों का खर्चा उठा रही है, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो जज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात ये भी की कि आपके पास सरकारी गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है और ड्राइवर भी है, उसके बावजूद आप साइकिल पे आती हैं। कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने यहाँ साइकिलिंग ट्रैक पे फेस हेड पे देखा है कि उनके पास भी सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और पेट्रोल है और वो भी साइकिल पे है, लेकिन वो गाड़ी उनके पीछे प्रोटोकॉल में चल रही होती है, तो उसका कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं वो अलबत्ता। और अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहिबा, तो 70 की दहाई से पहले तक यही माहौल हुआ करता था कराची में, इस्लामाबाद में, कि साइकिल पर ही जो है वो लड़कियां भी जो है वो सहरिश कॉलेज जाया करती थी, और इसी तरह का माहौल फिर अचानक जो है ये सारी तब्दीलियां 70 के बाद जो है वो देखने जब इंटरेस्ट रेट कम था, गाड़ियां फ्री में मिल रही थी बैंकों से थोड़े थोड़े पैसों पे, तो बस इतनी गाड़ियां लोगों ने खरीदी कि हम लोगों को लगता था कि जगह नहीं गाड़ी खड़ी करने की रोड्स पे भी। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना अवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।